क्या आपका बच्चा भी कब्ज़ के मसले का शिकार है? कुछ बच्चे जो माँ के दूध पीते हैं वो कई दिनों के बाद या हफ्ता 10 दिन के बाद एक दफ़ा नरम पखाना करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी इलाज की ज़रूरत है। कब्ज़ का मसला अमूमी तौर पे जो बच्चे डब्बे का दूध पीते हैं या गाय भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। माँ का दूध आसानी से हज़म हो जाता है, इसलिए अमूमी तौर पे बच्चों को माँ के दूध पे कब्ज़ के मसले की शिकायत नहीं होती। कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को कब्ज़ के मसले की शिकायत है? अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 दफ़ा से कम पखाना पास कर रहा है, ज़ोर लगा के कर रहा है, पखाना खुश्क है और सख्त है, और कई दफ़ा बच्चे के पेट के अंदर दर्द होती है, बच्चे की भूख में कमी आ जाती है और बच्चे के पखाने के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को कब्ज़ का मसला हो रहा है। इसका बर वक्त इलाज ज़रूरी है। अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो ये मसला लंबा भी चल सकता है और आपके बच्चे के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। आज हम आपको कुछ होम रेमेडीज़, कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो घर के अंदर आप अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा के आप मेडिसिन से बच सकते हैं और आप अपने बच्चे की जो कब्ज़ है उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि बच्चे को अच्छा हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। पहले 6 माह के अंदर अमूमी तौर पे हम ये आपको तजवीज़ करते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को दूध दें, पानी बिल्कुल ना दें। लेकिन अगर आपके बच्चे को कब्ज़ की अलामात आ रही हैं तो डॉक्टर के मशवरे से आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आपको रिकमेंडेड जो अमाउंट है कि कितना पानी देना है वो आपको तजवीज़ करेगा। आप उसके मुताबिक आप अपने बच्चे को पानी पिला सकते हैं। बड़े बच्चे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ बच्चे पानी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अक्सर माओं की ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा पानी बहुत कम पीता है, तो बच्चे जूसेस जो हैं वो प्रेफर करते हैं, बड़े शौक़ से पीते हैं। तो कब्ज़ के मसले के इलाज के लिए डॉक्टर आपको फ्रेश फ्रूट जूसेस, जिस तरह सेब का जूस है, नाशपाती का जूस है या आड़ू का जूस है, वो आपको हम रिकमेंड कर सकते हैं। आप कब्ज़ के मसले के इलाज के लिए आप अपने बच्चे को फ्रेश जूस दे सकते हैं। डब्बे का जूस आप अपने बच्चे को हरगिज़ ना दें। फ्रेश जूसेस के अंदर एक शुगर होती है सॉर्बिटोल, जो कि कब्ज़ के इलाज के अंदर मददगार साबित होती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें फ़ाइबर्स, आप अपने बच्चे की खुराक के अंदर फ़ाइबर्स का इस्तेमाल करें। फ़ाइबर्स फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर और होल ग्रेन्स जिस तरह दलिया है, उसके बाद लोबिया है, इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। एक केले के अंदर 3 ग्राम तक फ़ाइबर मौजूद होता है, तो अगर आपका बच्चा शौक़ से केला खा रहा है तो उसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे केला दे सकते हैं। फ़ाइबर के अंदर अगर बात करें तो 5-6 किशमिश के दाने आप पानी के अंदर भिगो के ओवरनाइट रख दें, सुबह आप अपने बच्चे को खिला दें। इससे भी आपके बच्चे की कब्ज़ बेहतर होने के अंदर आपको मदद मिलेगी। स्नैक्स के अंदर आप अपने बच्चे को कटे हुए सेब दे सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे पीसेस गाजर के काट के आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। कई बच्चे स्मूदीज़ बहुत शौक़ से पीते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ी सी दही के अंदर बनाना या स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड कर लें और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो फ्लैक्स सीड या चिया सीड का मिला लें, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है फ़ाइबर का, जो कि आपका बच्चा शौक़ से भी पिएगा और बच्चे की कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के इलाज के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। प्रोबायोटिक्स आपके बच्चे की गट हेल्थ के लिए, निज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। योगर्ट या दही के अंदर नेचुरली प्रोबायोटिक्स या दोस्त जरासीम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर आप बाज़ार की दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेबल पे आप ज़रूर देखें कि ये प्रोबायोटिक इसके अंदर हैं या नहीं। अगर आपका बच्चा प्लेन योगर्ट या प्लेन सादा दही नहीं पसंद करता तो आप फिर फ्लेवर्ड जो है योगर्ट उसके इस्तेमाल करवा सकते हैं, रायता की शक्ल में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो आप अपने बच्चे की रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स डेवलप करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को जब पोटी के लिए बिठाते हैं तो दिन के सेम टाइम जो है रोज़ाना की बुनियाद पे उसी टाइम पे बिठाएं, और सबसे अच्छा टाइम खाने के बाद का है, क्योंकि उस वक़्त आपके बच्चे की बड़ी आंत की हरकत बेहतर हुई होती है, तो उस टाइम पोटी पास करने का चांस ज़्यादा होता है। हर रोज़ 2 दफ़ा कम से कम 10 मिनट के लिए टॉयलेट उसको ज़रूर बिठाएं और कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। कई बच्चे खिलौने लेके, मोबाइल लेके टॉयलेट में बैठते हैं, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन को आपने अवॉइड करना है। रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स ना सिर्फ आपके बच्चे को कब्ज़ से बचाएंगी बल्कि आपके बच्चे की गट हेल्थ को बेहतर रखने के अंदर मदद देंगी। उसके बाद आ जाती है कि रेगुलर एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को जिम भेजें, बल्कि आप अपने बच्चे की एज अप्रोप्रिएट उम्र के हिसाब से आप अपने बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी कराएं।
जिसमें खेल कूद है, वर्जिश, आप अपने बच्चे को कम से कम आधे से 1 घंटे तक अपने बच्चे को उम्र के हिसाब से एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, उनको खेलने कूदने का कह सकते हैं। उससे भी आपके बच्चा जो है वो एक्टिव रहेगा और उसको कब्ज़ से वो बचा रहेगा। छोटा बच्चा जो अभी बैठ नहीं सकता या चल फिर नहीं सकता, तो उसके लिए आप अपने बच्चे की टमी मसाज कर सकते हैं। टमी मसाज का तरीका हमने तस्वीर के अंदर दिखाया है। इसी तरह आप अपने बच्चे की साइक्लिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे की आंतों की हरकत बेहतर होती है और आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज़ से महफूज रहता है। अगर आपका बच्चा कब्ज़ से दो चार है तो आप ज़रूर ये घरेलू टिप्स यूज़ करें। डॉक्टर को आपने कब चेक कराना है? अगर आपके बच्चे का पेट फूल रहा है, बच्चे को पेट के अंदर शदीद दर्द है, या घरेलू टोटके जो हमने बताए हैं इनके इस्तेमाल करने से आपके बच्चे की कब्ज़ ठीक नहीं हो रही, पखाने के अंदर खून आना शुरू हो गया, तो फौरी तौर पे अपने बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें। वो आप बच्चे का प्रॉपर मुआयना करके आपको मेडिसिन तजवीज़ कर सकता है, कुछ टेस्ट तजवीज़ कर सकता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से कब्ज़ हो रही होती है, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मज़ीद आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।